नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाय इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. राजौरी की गुजर मंडी के पास हैंड ग्रेनेड बरामद, चलाया गया तलाशी अभियान। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतेश्वर कुमार ने मुबारक मंडी का किया दौरा, कामकाज का लिया जायजा। किसान आंदोलन को लेकर कई संस्थाओं ने जम्मू में किया प्रदर्शन, कहा किसान हित में फैसला नहीं हुआ तो करेंगे बड़े स्तर पर प्रदर्शन। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने यात्री किराए पर पुनर्विचार करने की मांग, ना करने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। और बारामूला में सेना द्वारा बच्चों के लिए कैरम और चेस प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, बच्चों ने की सेना की सराहना। समाचार विस्तार से। जिला राजौरी की गुजर मंडी से हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह शहर की गुजर मंडी में ग्रेनेड देखे जाने के बाद वहां दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरी एहतियात बरतते हुए हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस जवानों ने इसके बाद आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इस तरह के ग्रेनेड किसी और जगह तो नहीं रखे गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। इस पूरी बात की पूरी जानकारी हमारे संवाददाता राज केसर ने दी। पाकिस्तान की नापाक हरकत का एक और सबूत जो कि बॉर्डर के सटे गांव डींग में मिला है। कल देर शाम एक किसान अपने खेतों में हल जोत रहा था, तभी अचानक उस जमीन के अंदर से एक पुराना हैंड ग्रेनेड मिला, जिसके चलते पूरे गांव में हड़कंप का माहौल मच गया। और उसके बाद वहां के सरपंच रमेश चौधरी को बुलाया गया। उसके बाद सरपंच ने वहां के साथ सेना को इतला किया गया। सेना ने मौके पे आके उस हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। और अभी जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज उस हैंड ग्रेनेड को भारतीय सेना की तरफ से डिफ्यूज कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने उस हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतेश्वर कुमार ने आज मुबारक मंडी का दौरा किया और वहां चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डिफकॉम जम्मू व कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वहां चल रहे कामकाज के बारे में बताया, जिसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुबारक मंडी के संरक्षण के लिए चल रहे काम को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। किसान बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जम्मू में कई संस्थाओं ने प्रदर्शन किया और किसान आंदोलन का समर्थन किया। उनका कहना था कि सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से किसान आंदोलन को लेकर जल्द कोई फैसला करने की बात कही और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसे लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वो किसानों का समर्थन करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता
जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गवर्नमेंट को ये आगाह करना चाहता हूँ, हम जम्मू कश्मीर के ऑल पंचायतों में हमारी डिस्कशन चल रही है। अगर गवर्नमेंट ने किसानों के साथ ऐसा धक्का करती रही गवर्नमेंट, तो हम सभी पंचायतें मिलकर बहुत दिनों के अंदर 6-7 तारीख के अंदर ब्लॉक सतवारी के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं हम पंचायतें ब्लॉक तौर पर सभी लोगों किसानों के साथ खड़े हैं और हमें जरूरत पड़ी अगर आज के दिन में कोई फैसला नहीं हुआ, इवन 2-4 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया गया गवर्नमेंट से, हम सब सरपंची पंचायतें जहां से मूव करेंगे दिल्ली की ओर। आल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने लॉकडाउन के दौरान बढ़ाए यात्री किराए को वापस लेने के फैसले पर नाराजगी जताई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों से उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्री किराए पर पुनर्विचार करे और अगर एक हफ्ते में ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। छोटी बड़ी गड्डी सुमो सब ने एक डिसीजन लिया कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਅਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਫੇਅਰ ਦੀ ਹਾਈਕ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ 3% ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਫੇਅਰ ਦੀ ਹਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ 50% ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ और जड़ियां गड्डियां चलदियां वो सिर्फ ड्राइवर क्लीनर का खर्चा, डीजल का खर्चा और ये खर्चे निकल रहे हैं। बाकी कोई प्रॉफिट सानू क्या जाए, प्रॉफिट कोई टोटली नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद भी असी, क्योंकि गवर्नमेंट उसने चाहती सी गड्डियां चलाओ, असी गड्डियां चलाइयां। असी हमेशा गवर्नमेंट नाल कोऑपरेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साडा गला ही दबाती है और साडा जिहड़ा कोई खून रहिंदा वो भी चूसना चाहती है। 9 रुपये लीटर डीजल बढ़िया और पिछले 2018 ही साडा जिहड़ा रेट है वो बढ़ाया गया, उस तो बाद रिवीजन नहीं हुई। उस तो बाद असी कास्ट ऑफ ऑपरेशन जिहड़ा अपना दिता था अज 1.5 साल तो भी ऊपर हो गया कास्ट ऑफ ऑपरेशन का, और कास्ट ऑफ ऑपरेशन की नैगोशिएशन भी हुई। उसके बावजूद इसलिए तक जे अगर तुसी कोविड का किराया जिहड़ा सी वो फिर जिहड़ा सी उसनूं विदड्रा करना सी, साडा जिहड़ा रेगूलर किराया है उसनूं वधा देंदे तुसीं, लेकिन नहीं वो नहीं किया गया और इन्हां हालातां 'च असीं गड्डियां नहीं चला सकते। लिहाजा असीं सारे ट्रांसपोर्टर्स ने एक डिसीजन लिया कि विद इन 1 वीक अगर साडा फेयर की रिवीजन ना की गई तो असीं एजीटेशनल पाथ लांगे और जिस एजीटेशनल पाथ ही सिर्फ असीं अपनी गड्डियां ही नहीं खड़ियां करांगे, असीं होर भी इहदे विच इस सिटी नूं ताकि गवर्नमेंट नूं ये समझ आ सके कि ट्रांसपोर्टर जिहड़ा है वो भुखा मरदा लादा और ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कि जिहड़ी फेयर दी हाइक है वो की जाए। बारामूला के तरगाम स्कूल में सेना की 29 RR द्वारा कैरम और चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा को दिखाया। बच्चों ने इस तरह के आयोजन के लिए सेना की सराहना की और शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस दौरान बच्चों में इनाम भी वितरित किए गए। कांग्रेस नेता अल्ताफ मलिक ने डीडीसी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और सोच समझकर अपना वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट करना चाहिए जो अवाम के काम करवा सके। उन्होंने सरकार पर भी कई आरोप लगाए और कहा कि जो भी वादे सरकार ने किए वो जमीनी स्तर पर उन पर कोई अमल नहीं किया गया। उन्होंने सरकार के सभी दावों को खोखला बताया और 370 वो फौजी बहाल करने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक पर जिस तरह से शब खून मारा गया, 5 अगस्त के बाद एकतरफा फैसले जो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हवाले से लिए, यहां के अवाम में उन फैसलों के तई नाराजगी और दम गुस्सा पाया जा रहा है। निचली सतह पर अवाम पर जो नत नए कवानीन लादे जा रहे हैं, फोर्सबली तौर यहां कानून नाफिज किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का अवाम इन फैसलों को रद्द करता है। जम्मू कश्मीर का अवाम इन फैसलों को नकारता है और आपके जरिए से मैं डीडीसी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उन्हीं नुमाइंदों को आगे लाएं जो ऑनेस्ट हो, जो डेडिकेटेड हो और जो हार्ड वर्क
लोग हों, जो काम करने वाले हों। कालाकोट राजौरी से बीजेपी वर्कर दिलबाग सिंह ने एनसी नेता के परिवार पर उन्हें हरास करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता होने के चलते उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। और मैं पिछले 6 साल से बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। और कालाकोट के अंदर एट्रोसिटीज हो रही हैं ठाकुरों द्वारा, ठाकुर यशपाल सिंह, उसके जो भाई हैं रमेश्वर सिंह और रणधीर सिंह द्वारा पिछले 30-40 सालों से। उनसे हम बहुत प्रभावित हैं और ये चीज देखते हुए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ रही है और जिसको मैं आपको विद डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। 2.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ सर, और आज दिन तक जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है सब तक बात पहुंचाई है, किसी ने सुनी नहीं और मजबूर होकर आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और इसमें हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय गवर्नर साहब, इनसे अपील करना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लीजिए। किस तरह से परेशान किया गया आपको? सर परेशान, इसके पीछे एक रीजन है परेशान क्यों किया गया है, क्योंकि मैं उस डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी के उस गढ़ में अकेला बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती कि हमारे ही गढ़ में ये बीजेपी का कौन होता है झंडा उठाने वाला। ये पिछले 6 सालों से मैं चीजें फेस कर रहा हूं, जिसमें मेरी जमीन, बिजली, पानी, रास्ते, इवन की इस हद तक उनकी राजनीति गंदी हो गई है कि सोशली बाइकाट कर देना बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और मुझे बड़ी दुख की बात यह है कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस तरह डिफेम किया गया वहां पुलिस द्वारा और इन ठाकुरों के द्वारा। मेरे ऊपर स्टेट की बड़ी बड़ी एजेंसीज लगा दी, मुझे ड्रग पैडलर और टेररिस्ट घोषित करने के चक्कर में लग गई है और मैं बहुत हरास हुआ हूं सर, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तौर से, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। सर अब क्या डिमांड करना चाहते हैं? सर डिमांड यही करना चाहता हूं कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जी से और गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा साहब जी से कि इस पर संज्ञान लीजिए, गौर कीजिए और इन क्रिमिनल लोगों पर एक्शन लीजिए। मेंढर के युवा नेता दिलशाद कादरी इन लोगों से सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेंढर सीमावर्ती क्षेत्र है और अभी भी यहाँ के लोग बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए लोगों को सोच समझकर अपना वोट डालना चाहिए। प्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के टूटने के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्शंस की शुरुआत हो रही है। जहां तक मेंढर की बात है, 70 साल की आजादी के बाद भी आज भी बेसिक फैसिलिटीज लोगों के पास नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बॉर्डर एरिया पे रहती है, बॉर्डर के नजदीक रहती है। उनके पास आज भी बंकर्स नहीं है और जो चंद बंकर्स बनाए गए हैं उनकी हालत आप देखेंगे तो वो रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। आए रोज शेलिंग में लोग मारे जाते हैं, इंजर्ड होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई उसके लिए काम नहीं किया गया। बिजली की आप हालत देखें तो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं। यहाँ मेंढर के अंदर 24 आवर्स लाइट तो चलती नहीं है, जो थोड़ा बहुत चलती है उसमें भी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स होते हैं। आए दिन आप प्रोटेस्ट देखते होंगे, लोगों द्वारा आवाज उठाते हुए देखते होंगे। रोड्स की हालत देखें तो जहां फॉर्मर एमएलए, मंत्री, एक्स एमएलसी रहते हैं, उस रोड की हालत देखें तो वो रोड भैंसों के चलने के काबिल तक नहीं है। आप पानी की बात करें तो आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे औरतें 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलती हैं, पानी जाके लाती हैं। अगर आप यूथ की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा बड़ा आबादी का ये मेंढर है। आज तक एक स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है। आज ड्रग्स में यूथ जा रहा है, आज हर जगह गलत कामों में यूथ जा रहा है, मगर आज तक स्टेडियम की मांग यहां पे नहीं उठाई गई। अगर आप हेल्थ की बात करें तो आज भी देखें कि कोविड के दौरान वेंटिलेटर्स होने के बावजूद फंक्शनल नहीं थे। ये हेल्थ की हालत आपको मैं बता रहा हूं। एजुकेशन की बात करूं तो 30-30, 35-35 साल सरकारी स्कूलों को हो चुके हैं, मगर आज भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने के काबिल नहीं है। तो पढ़ने पढ़ाने की बात तो बड़ी दूर की है। हर सेक्टर में हाल बेहाल है। यहाँ पे लोगों ने 25-25, 30-30 साल हुकूमत की, मगर हकीकत यह है कि लोगों ने तो भरोसा किया मगर हमेशा भरोसा तोड़ा गया, डेवलपमेंट्स नहीं हुई। इसलिए हम यूथ चाहते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए। जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन ने आज प्रशासन के गाड़ियों की लाइफ बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। फेडरेशन ने उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व अन्य अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे ट्रांसपोर्टरों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये उनकी काफी पुरानी मांग थी जो अब जाकर पूरी हुई है। उन्होंने आशा जताई कि ऐसे ही उनकी अन्य मांगे भी पूरी की जाए। जो हमारी डिमांड थी कुछ,
उस पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गौर किया है। ट्रांसपोर्ट एडवाइजर अपने जो एडवाइजर है ट्रांसपोर्ट के श्री भटनागर जी, ट्रांसपोर्ट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है हरदेश सिंह, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, हम उनका प्रदीप कुमार जी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने कुछ डिमांडें रखी थी, उसमें से उन्होंने एक डिमांड हमारी जो ये मानी है 25 साल, जो पहले 2007 में एक ऑर्डर हुआ था कि 25 साल तक जो गाड़ी है कमर्शियल गाड़ी वो जो है वो काम करेगी, चलेगी रोड पे, तो इन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल करके 15 साल तक ले आए थे। अभी इन्होंने फिर उसको बोर्ड बना के फिटनेस देके उसको वापस 2007 पे रखा। तो इस पे गरीब ट्रांसपोर्टर जो है, चाहे वो बस वाला है, टैक्सी वाला है, ट्रक वाला है, उसका बहुत बचाव हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की मार से जो है ट्रांसपोर्टर जो है वो खत्म हो चुका है, भुखमरी की कगार पे है। तो ये एक बहुत बड़ा राहत जो गवर्नमेंट ने हमें दी है। हम एलजी साहब का और ट्रांसपोर्ट के इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। गाड़ियां चेंज करने के लिए एक पैकेज जो है, पुरानी गाड़ियां जो चलने की कगार पे नहीं है, इस टाइम हम फाइनेंशियली इतने सोल्ड नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टर आगे खत्म हो चुका है। टैक्सी वाले का तो बहुत बुरा हाल है हमारा। तो हम ये डिमांड करते हैं इनसे कि कोई एक पैकेज बनाया जाए जिसका 1-2% इंटरेस्ट हो बैंक का और 95% हमें लोन दिया जाए ताकि हम वो गाड़ियां चेंज करें। वहीं आम लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जैसे सर पहले 15 साल थी, अब 25 साल कर दिए, 10 साल इन्होंने बढ़ा दिया, तो ये हम गवर्नमेंट का स्वागत करते हैं इस चीज़ के लिए। पर एक और बात है कि जैसे ये टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं गाड़ियों पे, इसकी हम अपील करते हैं कि ये टैक्स वगैरह माफ़ किए जाएँ। परसों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकला जिसमें उसने कहा कि हम गाड़ियों की जो फिटनेस लाइफ है वो हम ये नहीं कि 15 साल कर रहे हैं, 15 साल के बाद किसी भी गाड़ी की फिटनेस नहीं होगी। तो जम्मू का ट्रांसपोर्ट खासकर और बड़ा ही ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उनकी गाड़ियाँ कबाड़ हो जाएंगी। मगर जो जेके गवर्नमेंट ने कल एक ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 15 साल के बजाय हम 25 साल लाइफ कर रहे हैं, हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं। और गवर्नमेंट से एक और अपील करते हैं कि जो अननेसेसरी टैक्स लग रहे हैं गाड़ियों खासकर ट्रांसपोर्टर्स पे, उसको हटाया जाए ताकि ट्रांसपोर्टर को थोड़ी राहत मिले। क्योंकि जम्मू कश्मीर जितना भी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, और टूरिज्म तब चलेगा कि जब ट्रांसपोर्टर चलेगा। जब ट्रांसपोर्टर की गाड़ी नहीं चलेगी तो टूरिज्म कहाँ से चलेगा। तो एक गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि जैसे उन्होंने गाड़ियों की एक हमें जो 15 साल के बजाय 25 साल एक स्वागत, हम इसका स्वागत करते हैं, एक लाइफ दी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को जो टैक्स हमारी गाड़ियों में खासकर जो कमर्शियल व्हीकल पे लगाए हुए हैं उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट को थोड़ी सी राहत मिले। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर नौशहरा में भी प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है, क्योंकि अभी तक उन्हें ना तो उनकी पेंशन बढ़ाई गई है और ना ही उनकी कोई अन्य मांगे पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल 1000 पेंशन मिलती है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी अन्य मांगे भी पूरी करने की अपील की। पूरे भारतवर्ष में विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिला राजौरी के नौशहरा में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता विनोद शर्मा, इनके साथ जितने भी लोग इनके साथ खड़े रह के ये सरकार के प्रति प्रोटेस्ट करते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोटेस्ट था वो किस मुद्दे पर था और आपकी क्या डिमांडें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे रियासत के, हमारे केंद्र की यूटी सरकार के जो गवर्नर साहब के समक्ष आज जो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, उसके लिए हमारी सबसे पहली ये डिमांड है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश जो है केंद्र के साथ हमारा J&K स्टेट मिला है तो 1000 रुपया पेंशन जो एक मजाक सरकार न करे और केंद्र सरकार की तर्ज पर लोगों को जो है ये सहूलियत दी जाए, उनके बराबर पेंशनें दी जाएं। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नौशहरा में पिछले 2 साल से डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पद खाली पड़ा है। हमारे बॉर्डर के लोग जब भी यहाँ नौशहरा में आते हैं उनको यही जवाब मिलता है कि साहब कल आएंगे, साहब परसों आएंगे। मैं गवर्नर साहब से ये मांग करूंगा कि नौशहरा में स्थायी रूप से जो है हमारा TSW जो ऑफिसर है वो यहाँ पे तैनात किया जाए। हमारे दिव्यांगों की समस्याओं का हल करने के लिए दिन ब प्रतिदिन
जब ये पेंशन लेने जाते हैं तो खज्जल होते हैं। 1,000 रुपया गवर्नमेंट देती है, वो भी 6-6 महीने के बाद मिलता है। हम चक्कर ही काटते हैं, जब भी आते हैं दफ्तर तो बोलते हैं साहब नहीं है, इधर तो क्या करें, साहब के पास कहाँ जाए। रजौरी जाए साहब तो डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब हैं, वो बोलते हैं नौशहरा में जाओ, नौशहरा आए तो वो बोलते हैं रजौरी में जाओ, किसके पास है सर। जो ये है कि मोदी सरकार की रूल के मुताबिक दिल्ली में जो मिल रही थी लोगों को, हमें बार बार कह रहे थे पेंशन उतरी भी नहीं की आपको, लेकिन हमें आज दिन तक कुछ नहीं मिला। जितने हैंडीकैप लोग कोई किसी बच्चे को नौकरी नहीं है, कोई किसी को कोई सहूलत नहीं है। और जितना गाड़ी का किराया सर हमारे साथ इतनी बेइंसाफी है कि गाड़ी वाले कोई भी गाड़ी वाला हो वो इतना किराया लेता है, दूना ले लेता है, बोलता है जी कोरोना चल रही है, लेकिन इसके बिना भी हमारे साथ यही बेइंसाफी हो रही है। लोग हर बार सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन लोगों का सहारा एक ही था, जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, वो भी इनको जो टाइम टू टाइम नहीं मिलती है। अब इतनी इन लोगों की सुनवाई इस खबर के बाद होती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगली खबर के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए आप। देखिए जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज कालका कॉलोनी बहुफोर्ड वार्ड नंबर 48 का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय पार्षद व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मेयर का कहना था कि उन्होंने वार्ड में चल रहे कामकाज का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां के लोगों को आ रही समस्याओं का हल भी किया जाएगा। दौरा किया है कालका कॉलोनी जो वार्ड नंबर 48 की है, हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत से जो गरीब भाई बहन हैं जिनके पास कोई आसरा ही नहीं है, वो लोग जहाँ रहते हैं किसी का मन नहीं करता नाले के किनारे रहने का, हर कोई अच्छी अच्छी जगह रहता है। इन लोगों के लिए हमारी हर वक्त हमदर्दी है। ठीक है, बरसात इस बार इतनी हुई है, 13 साल के बाद ऐसे फ्लड आए हैं। बहुत सा नाला हमारा इस कॉलोनी का बन गया, जो रह गया है उसको भी हम आगे DPR 5-6 करोड़ का है, वो भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से पैसा मांगने की प्रयास कर रहे हैं। किसी न किसी हेड से पैसा लेंगे। तब तक हम इनको टेम्परेरी राहत देने के लिए जो हमसे हो सका कॉर्पोरेशन की तरफ से या UED की तरफ से, जहाँ जो लोगों को आने जाने का रास्ता ही नहीं है, पहली प्रायोरिटी हमारी वो है। उस काम को हम बहुत जल्द करेंगे। भले ही लेट हो गया, लेकिन पूरा नाला जहाँ तक नीचे तभी तक इसको सबको हमने बनाना है, एक इसको अच्छा करना है, ताकि हम अपने जो गरीब भाई बहन हैं उनको हम राहत दे सकें। जहाँ से भी हमें कोई ना कोई पैसा फंड आएगा, और कारणवश कोरोना वायरस के कारण हमारे सारे फंड लेट हो गए। कोई पैसा पिछले साल से नहीं हमारे पास आया 14 फाइनेंस कमीशन में। जैसे हो सकता है हमें अगले महीने जैसा पैसा आएगा, कहीं ना कहीं हेड से सारे काम को, पूरे शहर को हमने साफ सुथरा करना है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी गरीब है, पूरे जो आखिरी गरीब है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर श्याम जी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं हमारे साथ। अभी तक की खबरें बस इतना ही। मुझे मेरी साई टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज़। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।